नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी जो NHM का CHO राजस्थान CHO 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे वो OBG का हो, चाहे वो GK रीजनिंग से रिलेटेड हो, तो सभी हम टॉपिक टू टॉपिक सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर रहे हैं और सबसे बढ़िया रिजल्ट हमें मिले, इसके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन जो सिलेबस है, जो कंडक्ट आपको करवा रहे हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है उससे है। तो टॉपिक आज का हमारा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, CHC जिसको कहा जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो ग्रामीण सेवाओं में, ग्रामीण की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके अंतर्गत विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो CHC की स्थापित किया जाता है। एक CHC क्या होता है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो बना है, CHC बना है, वो कितने पॉपुलेशन पे बनता है, किस एरिया पे बनता है, उसके अंदर जो स्टाफिंग है कितना उसके अंदर स्टाफ होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। जनसंख्या के बारे में हम पढ़ते हैं तो जो प्लेन एरिया होता है उसके अंदर 1 लाख से 20,000, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के अंदर जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, 1 लाख से लेकर के 20,000, 1,20,000। और जो पर्वतीय या आदिवासी क्षेत्र होगा, हिली जो एरिया जिसको हम बोलेंगे, तो वहाँ पर जो जनसंख्या होगी वो होगी 80,000। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भारत में जो वर्तमान जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं, CHC जो बनी हुई है वो है 5,363 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो अब से पहले स्थापित हो चुके हैं। और ये जो आंकड़ा है ये कब का है, ये मार्च 2014 तक का है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर जो सर्जन होना चाहिए, डॉक्टर होता है, एक सर्जन होगा, फिजिशियन होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ होगा, और सभी प्रकार के आपातकालीन जो डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध होंगे, स्टाफ उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इनको अलग अलग मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टाफ है, कितने स्टाफ होंगे, कितने इसके अंदर कोई सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है, वो सब कुछ। तो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट रेफरल जो यूनिट है, फर्स्ट जो रेफरल यूनिट है वो किसको कहेंगे हम, CHC को। ठीक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को क्या कहेंगे हम, फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फर्स्ट रेफरल जो यूनिट है वो किसको हम काउंट करेंगे। तो वो फर्स्ट जो रेफरल यूनिट है वो हम काउंट करेंगे CHC को। ठीक है, जो इसका स्टाफिंग पैटर्न है, स्टाफ का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताऊं कि जो मौजूदा जो CHC चल रही है, जो क्लिनिकल पावर चल रही है, मौजूदा चल रही है रूटीन के अंदर, तो उसके अंदर एक CHC पर एक जनरल सर्जन है वो एक होगा, फिजिशियन है वो भी एक होगा, ओबेस्ट्रिशियन है वो भी एक होगा, और पीडियाट्रिशियन है वो भी एक होगा। और इसके साथ साथ में, ये तो डॉक्टर्स की लिस्ट आ गई, डॉक्टर्स की लिस्ट के साथ में क्या होगा कि मानव सहयोगी जो मानव संसाधन है वो क्या होंगे। इसके साथ साथ में जो नर्स मिडवाइफ है इसके अंदर 7+2, 7 जो मिडवाइफ नर्स होगी, और 2 इनमें से एक ANM होगी और एक पब्लिक हेल्थ नर्स होगी परिवार कल्याण के लिए। ठीक है, आशा स्कीम के तहत इनको नियुक्त किया जाता है। ड्रेसर होगा, सर्टिफाइड होगा वो रेड क्रॉस से। जो जोन्स एम्बुलेंस इसके अंदर एक होगी, फार्मासिस्ट या कंपाउंडर जिसको बोलते हैं वो एक होगा, लैब टेक्नीशियन एक होगा, और रेडियोग्राफर एक होगा। तो ये आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है 0 से 1, मतलब जरूरी नहीं है CHC पर हो, कम से कम 4-5 CHC पर एक आई सर्जन होता है। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार अगर जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहाँ इसको हम रख सकते हैं। वार्ड बॉय या नर्सिंग जो ऑर्डरली इसको हम रख सकते हैं, तो ये 2 होते हैं। स्वीपर्स 3 होते हैं। चौकीदार, OPD अटेंडेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट या डाटा एंट्री अटेंडेंट, ये क्या होते हैं, ये रिक्वायरमेंट के अनुसार हम रखे जाते हैं। ठीक है, तो जो OPD अटेंडेंट है या स्टैटिकल जो डाटा एंट्री वगैरह ऑपरेटर है, तो ये क्या जरूरत के अनुसार रखे जाते हैं। नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन जो क्लर्क होते हैं, मान के चलो कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कम से कम 21 से 22 होने चाहिए, प्लस माइनस इसमें हम 2 स्टाफ तक हम उसमें और बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें किसी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तो वो जैसे OT अटेंडेंट हो गया, वार्ड बॉय वगैरह हो गया, तो उनकी जरूरत होती है तो +2 कर सकते हैं। ठीक है,
जनरली 21 से 22 स्टाफ होता है और प्लस 2 इसमें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन IPHS के अनुसार अगर प्रस्तावित जो पैटर्न है वो कितना होना चाहिए, इसके अंदर ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर जो होता है सीनियर मोस्ट स्पेशलिस्ट इसके अंदर होगा, जनरल सर्जन होगा, फिजिशियन होगा, एक एक होंगे संख्या के अंदर। ओबेस्टेशन और गायनाकोलॉजिस्ट इसके अंदर एक होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, ओनेस्थेसिस्ट ये भी एक होगा, पब्लिक हेल्थ मैनेजर एक होगा, आई सर्जन 5 CHC पर एक आई सर्जन है वो उपलब्ध होगा, ठीक है। डेंटल सर्जन भी एक होगा। जनरल ड्यूटी करेंगे तो ऑफिसर जो होंगे वो कम से कम 2 फीमेल उसके अंदर डॉक्टर होते हैं, टोटल 6 ऑफिसर्स इसके अंदर होते हैं, तो 2 फीमेल इसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। स्पेशलिस्ट में देखेंगे तो आयुष जो होता है, आयुष डॉक्टर जो होता है वो एक होगा, जनरल ड्यूटी का मेडिकल ऑफिसर है वो भी आयुष का एक होगा, ठीक है। कुल जो हम IPHS के अंदर देखेंगे तो 15 से 16 स्टाफ इसके अंदर पाए जाते हैं। और स्पोर्टिव जो मैन पावर है, स्पोर्टिव जो स्टाफ होता है, स्टाफिंग होती है वो होती है इसकी, तो इसके अंदर स्पोर्टिंग स्टाफ होता है 19, उनकी संख्या होती है 19, ठीक है। ये क्या कहते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग राउंड द क्लॉक सर्विस एट OT लेबर रूम, कैजुअलिटी रूम है, मेल और फीमेल वार्ड है, राउंड द क्लॉक से मतलब ये उस ड्यूटी के अनुसार जो राउंड उनका ड्यूटी चेंज होती रहती है और टाइमिंग के अनुसार उनकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ नर्स है या NM है वो एक एक होती है, ये किसके अंडर होती है तो आशा स्कीम के अंडर होती है, ठीक है। फार्मासिस्ट या कंपाउंडर जो होते हैं वो 3 होते हैं, आयुष का फार्मासिस्ट है वो 1 होता है, लैब टेक्नीशियन इसके अंदर 3 होते हैं, होने चाहिए कंपलसरी IPHS के अंदर, लेकिन जो करंटली है वो मैंने आपको पहले रिकॉर्ड में बताया कितना है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 1 होता है, ड्रेसर 2 होते हैं, वार्ड बॉय या नर्सिंग ऑर्डरली 5 होते हैं, स्वीपर इसके अंदर 5, चौकीदार 5, धोबी 1, माली 1, आया 5, पियोन 2, OPD अटेंडेंट 1, रजिस्ट्रेशन क्लर्क 2, तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर 2, ये टोटल जो स्टाफ है, कुल जो स्टाफ है इसका 64 होता है, ठीक है। IPHS के अंदर अगर स्टाफ की संख्या टोटली कई बार पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा कि टोटल कितने होने चाहिए, तो 64, जो करंटली है वो कितने हैं, वो 21 से लेकर के 22, कई बार प्लस 2 हो सकता है, तो ये टोटल स्टाफिंग है वो है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके फंक्शन क्या क्या हैं, इसके जो वर्क है, जो काम है, जो मेन चीज इसकी है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो शल्य चिकित्सक है, जो सर्जन है, जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, रूटीन एवं आपातकालीन इमरजेंसी देखते हैं। रूटीन एंड इमरजेंसी सर्जिकल जो केयर है वो कहाँ पे मिलेगी हमें, CHC पे मिलेगी, क्योंकि ये क्या किस नाम से इसको जाना जाता है, फर्स्ट जो रेफरल यूनिट है उसके नाम से इसको जाना जाता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से इसको CHC को जाना जाता है, ठीक है। मेडिसिन की जो दैनिक या रूटीन की जो इमरजेंसी की मेडिसिन है वो यहाँ पे उपलब्ध होंगी। 24 घंटे प्रसूति सेवाएं हैं, जो मैटरनिटी सर्विसेज है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। आपातकालीन एवं अनिवार्य प्रसूति देखभाल सेवाएं हैं वो प्रदान करना भी CHC का एक वर्क है। अच्छा, लेप्रोस्कोपिक सेवाएं सहित परिवार नियोजन की सेवाएं भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जनरल सर्जन वगैरह जो डॉक्टर्स हैं वो सभी अवेलेबल होते हैं। सुरक्षित जो गर्भपात की सेवाएं हैं, सुरक्षित जो गर्भपात की जो सर्विस है, सेफ अबॉर्शन जो सर्विसेज है वो भी CHC पर उपलब्ध होती है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नवजात शिशु होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनकी जो केयर है वो भी कहाँ पर की जाती है, तो वो भी CHC का एक वर्क है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक हमारा CHC, ठीक है, जिसको फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से हमने पढ़ा, जिसकी जो संख्या है वो नॉर्मल प्लेन एरिया के अंदर 1,20,000 तक हम काउंट करेंगे, और फीली एरिया के अंदर उसको हम 80,000 तक हम काउंट करेंगे। स्टाफिंग की बात करेंगे तो IPHS के अंदर 64 स्टाफ कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन जो करंटली वर्क है इसके अंदर तो वो 21 से 22 स्टाफ होता है, और इसके अंदर 2 है प्लस अपने स्टाफ है वो उसको हम प्लस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।